हे माइंडफुल पीपल, आज से पहले आपने ना जाने कितनी साइंस वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग आपको कई बार किसी चीज को थ्योरी का नाम देते हैं तो उसी चीज को कोई दूसरा एक लॉ बता देता है, और कई बार तो उसी चीज को लोग हाइपोथेसिस का भी नाम दे देते हैं। तो आखिर ये सारी चीजें है क्या, मतलब क्या है ये थ्योरी, क्या है ये लॉ, या फिर किसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी और आप थ्योरी, लॉ, हाइपोथेसिस और फैक्ट इन सबको बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं हम फैक्ट से। फैक्ट्स सिंपल वो चीजें होती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, जिसे हम डेली देखते हैं अपनी आंखों से। जैसे अगर आप ये बॉल अपने हाथों से छोड़ोगे तो वो नीचे ही गिरेगी, और ये एक फैक्ट है, सिंपल। हमें इसके बारे में और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमने कोई चीज ऑब्जर्व करी और वो इस दुनिया में हर जगह बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है तो उसे हम एक फैक्ट कहते हैं। जैसे अगर मैं ये बॉल अपने घर में अपने हाथों से छोड़ूं या फिर अमेरिका या स्पेन या फिर दुनिया के किसी भी कोने में अपने हाथ से ऐसे ही छोड़ूं तो वो हमेशा नीचे ही गिरेगी, इसीलिए ये एक फैक्ट है। अब हो सकता है कि कोई आपसे इसका रीजन पूछने लगे कि हाँ ठीक है ये एक फैक्ट है, मान लिया, लेकिन कैसे। जैसे मान लो कि आप बोलते हो कि दिन के टाइम में बाहर उजाला रहता है, ग्रेट, हमने ये हर जगह दुनिया में देखा है तो इसीलिए ये एक फैक्ट है, लेकिन कैसे, क्यों। तो फिर आप बोलोगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारी धरती का लगभग आधा हिस्सा सूरज को फेस कर रहा होता है और सूरज की रोशनी की वजह से हम धरती पर दिन में उजाला देख पाते हैं। वेल, कांग्रेचुलेशंस, तुमने एक हाइपोथेसिस दे दी। हाइपोथेसिस किसी भी फैक्ट का एक रैंडम एक्सप्लेनेशन हो सकता है। जैसे हमने कुछ भी ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन को हम अपनी नॉलेज के हिसाब से अपने अलग अलग रीजंस देने लगे तो वो एक हाइपोथेसिस बन जाती है। जैसे दिन में बाहर उजाला ऑब्जर्व करने के बाद अब कुछ क्यूरियस लोग इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों दिन में ही उजाला रहता है। अब जिसके पास जितनी नॉलेज है वो उसके हिसाब से अपने अपने रीजंस देने लगता है। जैसे एक इंसान बोलेगा कि दिन में हमारे धरती के ऊपर यूएफओ घूमता रहता है और उस यूएफओ की रोशनी की वजह से दिन में उजाला रहता है। एक बोलेगा कि सूरज की रोशनी की वजह से वहाँ उजाला रहता है, और एक बोलेगा कि हम किसी एक बहुत बड़े से क्रिएचर का खिलौना है और दिन के टाइम में वो हमारी तरफ टॉर्च जलाकर बैठा रहता है। तो ये सारी अलग अलग बातें अलग अलग हाइपोथेसिस बन जाती हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम धीरे धीरे इन सारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और उसमें से जो भी हाइपोथेसिस गलत होती है हम उन्हें धीरे धीरे करके हटाते जाते हैं, और लास्ट में एक ऐसी हाइपोथेसिस बच जाती है जो हमारे दिए हुए हर टेस्ट में पास हो जाती है, और वो बन जाती है एक थियरी। जैसे हम दिन में बाहर निकले, फिर हमने ऊपर देखा तो हमें सूरज जैसा कुछ दिखाई दिया, फिर हम इंसान स्पेस में गए और हमने देखा कि हाँ सूरज जैसा कुछ एक्चुअली में है, फिर हमने स्पेस स्टेशन बनाए और उससे हमने देखा कि आधी धरती पर सूरज की रोशनी पड़ती रहती है। हेंस हाइपोथेसिस कंफर्म, और बाकी सारी की सारी हाइपोथेसिस टेस्ट करने पर वो सब की सब गलत साबित हुई। जैसे सूरज की वजह से बाहर उजाला रहता है, दिस इज अ थियरी, लेकिन कभी ये एक हाइपोथेसिस हुआ करती थी जब तक हमने बाकी सभी हाइपोथेसिस को गलत करके इसे प्रूफ नहीं कर दिया। तो अब आपने फैक्ट, हाइपोथेसिस और थ्योरी को तो शायद समझ लिया। अब बात करते हैं हम लॉ के बारे में। लॉ हमें बताता है कि जो भी हमने देखा या ऑब्जर्व किया वो आखिर हुआ कैसे, बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। लॉ कभी भी आपको क्यों का जवाब नहीं देगा, ये चीज हुई क्यों, तो लॉ आपको इसका जवाब नहीं देगा। जैसे मैंने ये बॉल ड्रॉप करी तो अब बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ यूजिंग F = G m1m2/r², इस फॉर्मूले से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी पर कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है एक दूसरे की तरफ, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की मदद से हम किसी भी एक पर्टिकुलर वक्त पर इस बॉल की स्पीड का पता लगा सकते हैं। अब लॉ को ये घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये मूवमेंट किस वजह से हो रही है, मतलब ये बॉल क्यों नीचे गिर रही है, उसको इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। अब चाहे धरती पर कोई मैग्नेट लगा हो जो इस बॉल को नीचे की तरफ खींच रहा हो, या फिर एनवायरनमेंट जानबूझकर केवल इस बॉल पर ही नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है ताकि जैसे ही मैं इस बॉल को छोड़ूं वो नीचे की तरफ गिर जाए, इन बातों से लॉ को कोई भी मतलब नहीं है। बस उसे इतना पता है कि इस बॉल पर जैसे ही मैं बॉल को छोड़ रहा हूँ इस पर नीचे की तरफ कोई फोर्स लग रही है जो इसे नीचे खींच रही है।
अब एक लास्ट बार, फैक्ट, जब मैं इस बॉल को छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगी। फैक्ट चेक, और कुछ नहीं जानना। लॉ, मैं मैथमेटिकली ये बता सकता हूँ कि इस बॉल पर कितना फोर्स लग रहा होगा या फिर किसी भी मोमेंट पर इस बॉल की स्पीड क्या होगी। लेकिन अब इस बॉल पर स्पीड आ रही है, मेरे छोड़ने पर ये बॉल नीचे गिर रही है। इस बात से लॉ को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग तो हैं क्यूरियस, वो पूछेंगे क्यों। तो यहाँ पर आ जाएगी अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें, जिसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। शायद इस बॉल के ऊपर कोई फोर्स लग रही है, शायद अर्थ एक ऐसे मटेरियल से बनी है जो हर चीज को अपने में चिपकाना चाहती है, शायद ये बॉल खुद एनर्जी क्रिएट कर रही है ताकि जैसे ही मैं इसे छोड़ूं वो नीचे की तरफ गिर जाए। ये सारी बातें अलग अलग हाइपोथेसिस हैं। और अब इन सारी हाइपोथेसिस में से सारे गलत एक्सप्लेनेशंस को हटा दो और बूम, ये रही आपके पास आपकी थियरी, जैसे थियरी ऑफ ग्रेविटी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी डिटेल वीडियो काफी अच्छे से समझ आई होगी और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक हाइपोथेसिस, एक लॉ, एक फैक्ट और एक थियरी में क्या अंतर होता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिसे आप हाइपोथेसिस का नाम दे सकते हो। कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।